बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम नेल्सन मंडेला की जो बुक थी अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम डिस्कस कर रहे थे। पहले 2 चैप्टर जिसमें नेल्सन मंडेला ने अपना तारीफ़, अपने गाँव का तारीफ़ वगैरह कहा था। इससे पहले हमने आपको कहा था कि इस बुक को समझने के लिए जो टर्म है अपार्थाइड उसको समझना लाज़मी है कि किस तरह ब्रिटिश थे उन्होंने एक्ट पास किए कि किस तरह जो ब्लैक्स हैं उनको जो बेसिक राइट है उनसे महरूम रखा जाएगा। और इसके बाद हमने बताया था कि नेल्सन मंडेला किस तरह जो है अपने जो गाँव है उससे कुनू कबीले में आया और कुनू कबीले में फिर वो जोहान्सबर्ग आया और जोहान्सबर्ग में आकर उसने किस तरह अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू किया मज़दूरी वगैरह करके। तो इसके बाद हमारे पास जो तीसरा चैप्टर आता है उसमें द बर्थ ऑफ फ्रीडम फाइटर है। उसमें ये बताता है कि जब नेल्सन मंडेला आया था जोहान्सबर्ग से दूसरे शहर, तो उस वक्त उसे पता चला था कि जोहान्सबर्ग में उसे आके पता चला था कि किस तरह जो ब्रिटिश हैं या कॉलोनियलिस्ट हैं वो जो ब्लैक हैं उनको बेसिक राइट से महरूम कर रहे हैं रेस की बुनियाद पर। तो उस वक्त एक वाल्टर थे जो कि वकील थे पेशे से, उसके साथ नेल्सन मंडेला अटैच हुए और वो ANC जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी उसके मेंबर थे। तो फिर नेल्सन मंडेला ने भी ANC ज्वाइन कर ली। नेल्सन मंडेला को वकालत में भी महारत हासिल की। तो नेल्सन मंडेला ने बतौर वकील और बतौर स्टूडेंट्स बहुत कुछ ऑब्जर्व किया सोसाइटी में किस तरह जो है रेस की बुनियाद पर तकसीम हो रही है और किस तरह जो लोग हैं उनको बेसिक राइट से जो महरूम रखा जा रहा है। जिस तरह जो माइन वर्कर्स थे उनको मुख्तलिफ तरीके से कभी पे नहीं दी जा सकती, टॉर्चर किया जाता था। तो इसी वजह से नेल्सन मंडेला ने फिर पार्टी को आगे बढ़ाने का फैसला किया और इस स्ट्रगल को कंटिन्यू किया। और इस स्ट्रगल में फिर नेल्सन मंडेला ने जो ब्लैक थे उनके मुख्तलिफ जो केसेस थे उनको भी लड़ने का फैसला किया और ब्लैक्स के जो भी केसेस आते वो नेल्सन मंडेला अपनी जो वकालत की हिकमत अमली थी उसके पास उससे वो हैंडल करता। और फिर इसी तरह नेल्सन मंडेला की जो स्ट्रगल थी उसमें काफ़ी सारे जो ब्लैक लोग थे वो शामिल होते गए। इस तरह जो ब्रिटिश थे उन्होंने जो बेसिक राइट जिस तरह लैंड्स वगैरह थी उनसे महरूम कर दिया था और उनके लिए अलग स्कूल बना दिए थे। जो ब्रिटिश का जो कॉलोनियलिस्ट के अंदर स्कूल्स थे उनको जो कॉलोनाइजर थे उन्होंने यानी कि फ़ंड करना छोड़ दिया था। मतलब उन्होंने कहा था कि आप स्कूल ये खुद ही चलाएं जो आप चला रहे हैं। तो इस वजह से ये बहुत ये तारीख़ी हवाले से बेहतरीन बुक है। तो 5th चैप्टर हम इसका डिस्कस करेंगे जो ही हमें टाइम मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।